अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304P ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिकल है, मतलब उनकी लैब्स जो थी, उनके क्विज़ वगैरह इसमें वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम इसके चलते हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दिया हुआ उसको लाजमी ज्वाइन किया करें। काफ़ी बच्चे कमेंट आते हैं, सर जी फाइल सेंड कर दें हमें। अब मैं फ़ाइल उन्हें कैसे सेंड करूं? या तो अपना कांटेक्ट दें या फिर ग्रुप को ज्वाइन करके ग्रुप में से आके ले लें। तो इस तरह ना किया करें, या अपना नंबर ऐड कर दिया करें। अगर नंबर नहीं ऐड कर सकते तो ग्रुप लाजमी ज्वाइन किया करें। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs क्लास डिफाइन द सीन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज कॉल्ड। मतलब जो क्लास हमारे पास डिफाइन करती है सीन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, वो हमारे पास कहलाती है आई स्ट्रीम। ठीक हो गया। जो हमारे पास मतलब सीन उसको सी इन करती है और स्ट्रीम करती है, वो हमारे पास आई स्ट्रीम कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। तो ये हमारे पास होता है डाटा हाइडिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसर्शन ऑपरेशन। जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है वो हमारे पास ये वाला लोगो इंसर्ट, जो इंसर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अ क्लासरूम क्लास होल्ड स्टूडेंट्स। क्लासरूम जो होता है वो क्लास मतलब एक क्लास होती है जिसमें स्टूडेंट होते हैं। विच वन ऑफ द रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब द अबव स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास कंपोजिशन एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है a class define the cout and stream stream operator is। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे इसी तरह ये भी आई स्ट्रीम ही हमारे पास कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पीपल ऑन बुक दिस टाइप रिलेशन है वन वे एसोसिएशन। अब वन वे एसोसिएशन क्या है? मतलब पीपल एक टाइम में एक ही बुक पढ़ सकती है, तो वन वे एसोसिएशन। उसका नेक्स्ट हमारे पास है इन क्लासेस विच द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो जो क्लासेस मतलब हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सेस करती है स्पेसिफायर को, वो हमारे पास प्राइवेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। कौन सा मतलब स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है स्टैटिक मेंबर फंक्शन? वो है दे कैन नॉट एक्सेस एनी नॉन स्टैटिक मेंबर। ये एक्सेस नहीं करती कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर को। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कि कौन से इनमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन की चॉइस नहीं है? वो है मॉडिफिकेशन इन द स्टेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज काउट एट रन टाइम। उसके नेक्स्ट है डैश इज अ कॉन्सेप्ट extract common behaviors by using bottom to top approach। तो ये हमारे पास होता है इसमें जनरलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार कैरियर पैसेंजर्स और बस कैरियर पैसेंजर्स, ट्रक कैरियर पैसेंजर, हार्वेस्ट द क्रॉप्स, कार बस हार्वेस्ट एंड ट्रक आर ड्राइव्ड इन द क्लास। तो ये हमारे पास सब एक व्हील क्लास है। क्या है? व्हील क्लास। ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ना नेवी शिप्स, ना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास एक व्हील क्लास है। उसका नेक्स्ट है फॉलोइंग कोड इज इक्विवेलेंट इन विच ऑप्शन। क्लास शेप, ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग टाइप। जिसमें हमारे पास क्लास शेप आ जाती है, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन को हाइडिंग करता है वो एनकैप्सुलेशन होता है।
जैसे कि आप कभी ना कभी डॉक्टर गए होंगे, आपको मतलब खाने के लिए कैप्सूल दिया होगा, कैप्सूल के अंदर जो चीज़ होती है वो क्या होती है, हाइड होती है। तो इसको हम इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं, एनकैप्सुलेशन। मैंने ये खुद सोचा था तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग होती है, कैप्सूल तो आपने देखा ही होगा, उसके अंदर दवाई होती है, तो एनकैप्सुलेशन हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। इसके बाद आज की क्लास में हमने बात करनी है सारी लैब्स की, कि सारी लैब्स मतलब लैब नंबर 1 से लेकर 16 तक हमने इस वीडियो में सारी लैब्स को क्लियर करना है। तो वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना है और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सॉल्यूशन लैब नंबर 1 हमारे पास क्या है, कंसीडर करें एक सिनेरियो के ऑब्जेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और बिहेवियर्स हैं। मतलब एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या है, बुक शॉप है, हैंड आउट्स है, कोर्सेज है, रिस्पॉन्सिबल उनके मतलब प्राइस है, हैंड आउट्स मेड अकॉर्डिंग टू द वीडियो लेक्चर, हैंड आउट्स बनाए जाते हैं वीडियो लेक्चर में, तभी रिकॉर्डेड बाय फेमस प्रोफेसर। वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड किए वो फेमस प्रोफेसर ने किए। इट इज स्टेप फैसिलिटी स्टूडेंट्स टू इजीली डिगेस्ट द कोर्स कंटेंट। तो इसलिए स्टूडेंट उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको सीख लेते। आज के लेक्चर मतलब हमने अब इसका सोल्यूशन क्या बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, बुक शॉप। अब एट्रीब्यूट्स क्या होंगे उसके, बुक शॉप का कोई ना कोई नाम होगा, एड्रेस होगा, कहाँ से वो आई है, फ़ोन नंबर होगा, लिस्ट ऑफ बुक कब लिस्ट हुई है, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं। बिहेवियर में हमारे पास आ जाता है इसका सेट ऑर्डर क्या है, इसका गेट ऑर्डर क्या है, कन्फर्म ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर और अपडेट और पेमेंट रिसीव। उसके बाद बात आती है हैंड आउट्स। हैंड आउट्स के एट्रीब्यूट्स में उसका टाइटल आ जाता है, नंबर ऑफ टॉपिक्स, पेज नंबर आ जाता है, ऑथर, पब्लिशर एंड क्रिएशन डेट आ जाती है, मॉडिफाइड डेट आ जाती है। और जबकि इसके हमारे पास जो बिहेवियर्स हैं, बिहेवियर्स में हमारे पास इसका आ जाता है अपलोड कब की है, डाउनलोड कब की है, एडिट, प्रिंट, रीड, राइट, शेयर। उसके बाद कोर्स आ जाता है इसी तरह, कोर्स कोड, कोर्स नेम, कोर्स इंस्ट्रक्शन, ऐड इंफॉर्मेशन, व्यू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ में इसमें हमारे पास आ जाती है। उसके बाद वीडियो लेक्चर, वीडियो नंबर क्या है, नेम क्या है, ड्यूरेशन, वीडियो क्वालिटी, टाइप, और इसी तरह मतलब ये आपने कर लेना है। उसके बाद प्रोफेसर की कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम होगा, एज होगी, जेंडर होगा, क्लासिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, डेस्टिनेशन होगी, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें, सैलरी। उसके बाद इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास उसकी टीच क्या है, डेवलप असाइनमेंट क्या है, सोल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम्स करता है नहीं करता, डेवलप क्विज, डेवलप जीडीपीज, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट आ जाए, स्टूडेंट की भी सेम इसी तरह। उम्मीद करता हूँ आपको मतलब उसकी सही समझ आ गई होगी, बाकी आपने खुद भी पढ़ लेना उसको। लैब नंबर 2 में इन द बिलो डायग्राम वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल क्लासेस। दो डिफरेंट टाइप्स की फाइल क्लासेस है, एक पीडीएफ है एंड वीडियो, एक वीडियो। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन इन गिवन क्लासेस, ड्रा क्लास डायग्राम शोइंग द जनरलाइजेशन। अब हमने इनका जनरलाइजेशन रिलेशनशिप बनाना है। दो क्लास है, एक हमारे पास पीडीएफ है, एक हमारे पास वीडियो। पीडीएफ नेम, साइज, कंटेंट्स, फ्रंट कलर, फ्रंट साइज, टोटल पेजेस आ जाते हैं। वीडियो में उसका नेम आ जाता है, साइज आ जाता है, कंटेंट्स, फ्रेगमेंट, लेंथ आ जाती है। इसमें हमारे पास आते हैं ओपन, क्लोज, सर्च एंड हाईलाइट्स आ जाते हैं। और इसमें हमारे पास वीडियो में आ जाते हैं ओपन, क्लोज, प्ले एंड फर्स्ट आ जाती है, उसको रोकती। अब सोल्यूशन क्या करना, हमने स्पेशलाइजेशन करना है इनको, मतलब हमने मिला। अब क्या किया, हमारे पास फाइल है, उसका नेम, साइज, कंटेंट, ओपन, क्लोज, सारा कुछ। अब हमने क्या किया, हमने पीडीएफ में उसका फ्रंट कलर, फ्रंट साइज, टोटल पेज रख दिया। वीडियो में फ्रंट फ्रेम रेट और लेंथ रख दी, क्योंकि ये आपस में मैच नहीं करते। और जो चीज़ें आपस में मैच करते हैं उसको हमने एक फाइल का नाम दे दिया, नेम, साइज, कंटेंट, ओपन एंड क्लोज। क्योंकि इस फाइल का कोई ना कोई नेम होता है, साइज होता है, कंटेंट होता है, वो ओपन होती है और क्लोज होती है। बस कितनी इजी थी ये वाली लैब। उसका नेक्स्ट है लैब नंबर 3 के वी राइट अ प्रोग्राम विच कंसिस्टेंट्स ऑफ अ क्लास
named room having 2 data members, height and width. Or the class also contains 3 constructor, default constructor, 1 argument constructor and 2 argument constructor. अब हमारे पास सैंपल के तौर पे इसका हमें आउटपुट दिया हुआ है कि आफ्टर रनिंग योर प्रोग्राम स्क्रीन शुड बी डिस्प्ले। जब आप रनिंग प्रोग्राम करें तो ये स्क्रीन ये डिस्प्ले करे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हाइट 0 विड्थ 0, 1 आर्गुमेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइट 10 विड्थ 0, 2 आर्गुमेंट्स में हाइट 10 हो और विड्थ 20 हो। प्रेस टू कंटिन्यू, मतलब ये हमें आउटपुट उसकी मिले। अब हम इसको मतलब रन करके देखते हैं। हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है से इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्लासरूम ले लेनी है एक, उसमें हमने क्या ले लेना है प्राइवेट वेरिएबल्स का टाइप्स ऑफ फ्लोट, उसकी हाइट उसकी विड्थ को हमने फ्लोट टाइप में लिख लेना। फिर हमने उसको क्लास को पब्लिक करना है, उसमें हमने फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख लेना, उसकी विड्थ उसकी हाइट और फिर सी आउट लेना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड, फिर हमने हाइट एंड विड्थ एंड रूम ले लिया हमने। फिर अगेन एक फ्लोट हाइट ले लेनी है, विड्थ 0 ले लेनी, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है सबसे पहले हमने 0 लेनी है, सेकंड वाले में हमने हाइट कोई ना कुछ रखनी है 10 रखनी है, विड्थ 0 रखनी है, तीसरे वाले में हाइट h और विड्थ w जो 2 आर्गुमेंट्स है। आपने देखा था ना जैसे उन्होंने कहा है कि पहले वाले में हमने कंस्ट्रक्टर में 0 रखनी है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में 10 हाइट और 0 विड्थ और नेक्स्ट वाले में 10 और 20। तो इसी तरह हमने ये देखे 10 20 30 रिटर्न 0। ठीक हो गया। इस तरह हमारी ये लैब भी क्लियर होती है। अब चलते हैं लैब नंबर 4 की तरफ। राइट C++ कोडिंग प्रोग्राम दैट क्रिएट्स क्लास pyramid's. The class should contain a static data member p count to store the total number of pyramids objects. ये मतलब स्टैटिक नंबर जो हमने जो एक C++ कोडिंग क्रिएट करनी है क्लास pyramid's की। अब in the main function dynamically create 3 objects of the pyramid class and print the value of p count afterward. Delete 2 objects pyramids. जब आप देखेंगे ना आपको सही समझ आएगी। हमने pyramid कंस्ट्रक्टर कॉल किया टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स जैसे उन्होंने कहा। pyramid डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर कॉल टोटल ऑब्जेक्ट्स 1 प्रेस की। अब हमने यही इनको निकाल के देना है। सोल्यूशन लिखा हैशटैग आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस। उसके बाद क्लास pyramid ले ली। जैसे इन्होंने कहा हमने एक क्लास प्राइवेट रख ली, उसमें स्टैटिक इनटू p काउंट रख लिया। फिर उसको पब्लिक किया स्टैटिक इन गेट p काउंट। pyramid हमने 1 लिया कंस्ट्रक्टर एंड pyramid डिस्ट्रक्टर जैसे इन्होंने हमें कहा है। उसका मेन निकाल लिया pyramid 1 न्यू pyramid 2 ले लिया, pyramid 3 ले लिया। अब हमने क्या किया सी आउट किया उनका हैंडल और टोटल ऑब्जेक्ट्स का pyramids हमने गेट किया और फिर हमने हैंडल। उसके बाद डिलीट 1 और डिलीट 2 p1 एंड p2 ये हमने किया। उसके बाद हमने उसका p आउट 0 रख लिया जैसे उन्होंने जैसे हमें बताया हमने वैसे इसको यहाँ पे एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर और एक दफ़ा डिस्ट्रक्टर कर लिया। उसका नेक्स्ट हमारे पास है लैब नंबर 5। लैब नंबर 5 में हमने बताना है राइट C++ प्रोग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ क्लास नेम सर्कल विच हैज 1 डाटा मेंबर रेडियस एंड सेटर एंड गेटर फंक्शन ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर फॉर दिस क्लास के एक मतलब हमने सर्कल लिया उसे 1 डाटा मेंबर रेडियस एंड सेटर और गेटर फंक्शन किया। ओवरलोड द ऑपरेटर इज क्लासेस मतलब हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया उसमें 3 ऑब्जेक्ट्स C1 C2 एंड C3 कॉल सेटर फंक्शन फॉर ऑब्जेक्ट कॉल करना है। अब हमने क्या करना है आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम द स्क्रीन शुड बी डिस्प्ले हमारे पास ये स्क्रीन डिस्प्ले करे रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल 80। ठीक हो गया।
अब हमने सोल्यूशन लिया है टू इंक्लूड यूजिंग नेम से क्लास सर्कल लिया, प्राइवेटली डबल रेडियस लिया और पब्लिक की इसको वॉइड सेट रेडियस, पहले हमने इसको सेट किया रेडियस को, फिर गेट किया, ठीक हो गया। उसके बाद सर्कल ऑपरेटर ले लिया, सर्कल सर CR सर्कल रेडियस ले लिया, एंड C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3 डबल R लिखा, C1 सेट किया रेडियस को, C2 सेट किया, C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, पहले हमने उसको सेट किया फिर हमने उसको गेट किया रेडियस को, रेडियस ऑफ सर्कल C आउट लिया, फिर हमने उसका तो इस तरह मतलब हमारी ये लैब भी कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लैब नंबर 6 है जो कवर करती है 19 से 20 लेक्चर्स को, क्योंकि हमारे पास ये लैब सिर्फ और सिर्फ फाइनल टर्म में आती है, मिड टर्म में तो आती नहीं है, तो ये हमें सारी की सारी लैब्स ही करनी पड़ती है फाइनल्स में, मिड में नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक C++ कोड प्रोग्राम करना हमने, और जिसमें हमारे पास क्लास नेम होगा कम्प्लेक्स विच एज डेटा मेंबर्स रियल एंड इमेजिनरी, कम्प्लेक्स डेटा मेंबर होगा, रियल भी होगा इमेजिनरी भी होगा। ओवरलोड द स्ट्रीम एज इंसर्शन ऑपरेटर एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मतलब एक इंसर्शन है और एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है फॉर दिस क्लास। इन मेन फंक्शन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट com1 and take input using the stream extension operator and print output using the stream insertion operator, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और प्रिंट आउटपुट करे हमें स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। तो आफ्टर रनिंग प्रोग्राम ये हमारे पास रन हो, प्लीज इंटर द पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 10, इमेजिनरी 20 और 10 ऑब्जेक्ट, कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इज 10 प्लस 25। तो ये हमारे पास मतलब आयोटा ये हमें इस पे डिस्प्ले करें। तो हम ये कोड किस तरह लिखेंगे, हैश टू इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, क्लास एक कॉम्प्लेक्स की बना लेंगे जिसमें हम प्राइवेट रख लेंगे रियल और इमेजिनरी नंबर को, फिर हम उसको पब्लिक कर देंगे कॉम्प्लेक्स इंट r इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 0, रियल r एंड इमेजिनरी i, फ्रेंड और स्ट्रीम ऑपरेटर एंड फ्रेंड आई स्ट्रीम ऑपरेटर, ये हमने इसके अंदर रख लिए। फिर ऑब्जेक्ट को हमने मतलब रन किया कॉम रियल और आउट हमने ऑब्जेक्ट का लिया प्लस और आई, ठीक हो गया। इस तरह ये हमने मतलब पहले हमने प्लीज इंटर द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, मतलब इन ऑब्जेक्ट हमने करना रियल और फिर हमने सी आउट ले लिया इमेजिनरी पार्ट, फिर हमने उसका अंदर इन करना कॉम इमेज, रिटर्न लिया इंट मेन कॉम्प्लेक्स कॉम 1 सी इन कॉम 1 सी आउट द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इज, सी आउट कॉम 1 लिया और रिटर्न किया। तो इस तरह ये हमारे पास रन हो जाएगा और एंड में द कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 प्लस 20 आयोटा आ जाएगा। लैब नंबर 7 जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है। इसमें हमने बताना कि एक हमने प्लैनेट नाम की एक क्लास लेनी है जिसमें नो डाटा मेंबर और ओनली कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गए। योर प्रोग्राम टू मोर इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, बोथ दीज क्लासेस आर कंटेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। योर प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंट concept inheritance between planet class inner मतलब planet class inner planet class and outer planet class। अब हमने क्या लिया, एक planet लेने प्लस, जैसे डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा, एक में हमने इनर रख लिया, एक में हमने आउटर रख लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन्होंने सीक्वेंस डायग्राम लिखा, मेन लिख दिया यहाँ पे, मतलब उन्होंने उसको क्रिएट किया इनर आउटर प्लैनेट के नाम से, मतलब इन्होंने ऐसे लिख लिया। अब सैंपल आउटपुट हमें डिस्प्ले क्या करेगा, प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इनर प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड आउटर प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, मतलब एक दफा वो उसको इनर करेगा एक दफा आउटर करेगा। हैश टू इंक्लूड यूजर नेम से क्लास प्लैनेट लिख लिया, प्लैनेट पब्लिक उसको किया, प्लैनेट को प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंडर प्लैनेट, इसमें हमने सबसे पहले इनर ले लिया, फिर उसको पब्लिक इनर प्लैनेट किया, सी आउट में इनर प्लैनेट कंस्ट्रक्टर लिख लिया, फिर हमने उसको आउटर किया, सेम उसी तरह जैसे ऊपर लिखा उसको आउटर कर लिया, मेन लिखा, इनर प्लैनेट लिखा, सी आउट के लिया,
आउटर प्लान ओपी लिया और सी इन किया तो क्लास सिस्टम ये हमारे पास वही रन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लैब है, ज़्यादा स्पीडली गुजर रही है। नेक्स्ट हमारे पास लैब है, इसमें हमने मतलब कोड लिखना बेस, ड्राइव प्राइवेट प्रोटेक्टेड और ड्राइव पब्लिक। इसमें हमने डाटा सीक्रेट जो है वो हमने एक्सेस प्राइवेट में करना, जो प्रोटेक्टेड है वो हमने प्रोटेक्टेड में, और जो एक्सेस है वो हमने पब्लिक में करना है। उसके बाद फर्दर क्लासेस, जो ड्राइव प्राइवेट है वो हमने प्राइवेट में रखना है, और जो ड्राइव प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड में, जो ड्राइव पब्लिक है वो पब्लिक में रखना है। क्लास डायग्राम लिखना है, बेस में हमने क्या था, प्राइवेट सीक्रेट था, और प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्ट था, पब्लिक में एक्सेस था। इसी तरह अब ड्राइव प्राइवेट, ड्राइव प्रोटेक्टेड, ड्राइव पब्लिक, ड्राइव प्राइवेट है, ड्राइव प्रोटेक्टेड है, ड्राइव पब्लिक है, शो ऑन वॉइड, इस तरह हमने इसको लिख लिया। कंप्लीशन रिजल्ट हमारे पास है कि ये हमारे पास मतलब इसमें एरर आएंगे, या फिर मतलब इसमें जो हमने प्रोटेक्ट किया, प्राइवेट किया और पब्लिक किया। हैश इंक्लूड यूजिंग क्लास बेस ले ली, इसको हमने प्राइवेट कर लिया इन सीक्रेट, प्रोटेक्टेड कर लिया इन प्रोटेक्ट, और पब्लिक कर लिया इन एक्सेस। अब बेस क्लास ली, एक्सेस ले लिया, प्रोटेक्ट ले लिया, सीक्रेट ले लिया। क्लास ड्राइव प्राइवेट बेस बनाई, उसमें हमने उसको एक्सेस, प्रोटेक्ट और सीक्रेट किया, जबकि हमें उसमें मतलब एक्सेस के आगे एंडर लगा दिया। ड्राइव प्रोटेक्ट बेस बनाई, उसको वॉइड शो किया हमने, और उसमें भी हमने एक्सेस, प्रोटेक्ट और सीक्रेट ले ली चीज़ें। उसके बाद पब्लिक की, इसमें भी हमने तीनों चीज़ें ले ली। अब हमने लिया इंट मेन, ड्राइव पब्लिक चाइल्ड 1 शो करे, ड्राइव पब्लिक प्रोटेक्टेड चाइल्ड 2 ले लिया, और अब हम लेंगे ड्राइव प्राइवेट चाइल्ड 3 ले लिया। तो इस तरह ये हमारे पास मतलब क्लास 3 चीज़ में रन करेगी, प्राइवेट भी, पब्लिक भी और प्रोटेक्टेड भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैब नंबर 9, जिसमें हमने प्लेन बॉक्स ले लिया, डिस्प्ले किया, लाउंच बॉक्स डिस्प्ले किया, गिफ्ट बॉक्स। प्लेन बॉक्स, लाउंच बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स। लाउंच बॉक्स एंड गिफ्ट बॉक्स क्लासेस आर पब्लिक इनहेरिटेंट प्लेन बॉक्स में, और R3 शुड भी डिस्प्ले फंक्शन करें। के हमारे पास प्लेन बॉक्स है, प्लेन बॉक्स क्लास और प्रेस हो। तो अब हमने इसका सोल्यूशन लिखना है। हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम्स पे क्लास प्लेन बॉक्स ले लिया हमने, इसको हमने वही डिस्प्ले किया, इसके अंदर हमने सी आउट लेकर प्लेन बॉक्स को हैंडल कर दिया। फिर लॉन्च बॉक्स लिया और वही डिस्प्ले लिया, इसमें हमने लॉन्च बॉक्स रख लिया, इसमें फिर हमने उसको गिफ्ट बॉक्स रख लिया। अब हम इसका मतलब लेते हैं इंट मेन, प्लेन बॉक्स LB न्यू लॉन्च बॉक्स, LB डिस्प्ले करे प्लेन बॉक्स GB न्यू बॉक्स, और गिफ्ट बॉक्स डिस्प्ले करे सिस्टम पर रिटर्न लिया। तो ये हमारे पास वही आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा। अब पार्ट 2 में हमारे पास आ गया मेक डिस्प्ले करे प्लेन बॉक्स क्लास वर्चुअल देन रन द प्रोग्राम। सैंपल हमने आउटपुट लिया, इसमें हमारे पास आ गया लंच बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, सी आउट लिया जैसे ऊपर हमने किया, वर्चुअल वही डिस्प्ले किया, इसमें हमने एक दफ़ा प्लेन बॉक्स ले लिया और एक दफ़ा हमने लंच बॉक्स को वही डिस्प्ले कर लिया। ठीक हो गया। और हमने गिफ्ट बॉक्स को इसके अंदर डिस्प्ले किया, इंट मेन लिया, इसके अंदर हमने प्लेन बॉक्स LB न्यू लॉन्च बॉक्स और LB डिस्प्ले किया, प्लेन बॉक्स GB न्यू गिफ्ट बॉक्स GB डिस्प्ले किया। तो इस तरह हमारा ये भी हो गया। उसके बाद लैब नंबर 10 है C++ कोड फॉर क्लास टेम्प। क्लास हमने ली एक नो डाटा मेंबर बट फंक्शन कंपेयर के, इसमें हमारे पास क्या होगा, द फंक्शन एक्सेप्ट 2 वैल्यूज आइदर इंटीजर एंड डबल एंड करेक्टर स्ट्रिंग्स एंड कंपेयर दैट, मतलब वो करेक्टर भी होगा, डबल भी होगा और स्ट्रिंग भी होगा, इंटीजर भी। पासिंग इंटीजर मतलब अब हमें इसमें सैंपल आउट मिलेगा, पासिंग इंटीजर टू फंक्शन 10 and 20 आर इक्वल, पासिंग फ्लोट्स टू फंक्शन
10 एंड 20 फ्लोट में हमारे पास मतलब पॉइंट में मिले तो 10 एंड 30.9 आर नॉट इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पासिंग स्ट्रिंग ऑफ फंक्शन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर रियल। तो ये हमने मतलब हमने इसमें आउटपुट लेना है इसका। सोल्यूशन लिखा हैश टैग इंक्लूड यूजिंग नेशनल क्लास टेम्पलेट टाइप टी। ये मतलब एमसीक्यूज भी ये किस तरह क्लास टेम्पलेट क्लास बनाती है। बोल कंपेयर किया टी फर्स्ट एंड टी सेकंड। उसके बाद इंट मेन लिया टेम्प। इस तरह ये हमने मतलब क्लास कर ली। तो इसके बाद चलते हम नेक्स्ट। एल्स लिया मतलब जो जो इसमें हमारे पास गलत है वो हमने गलत स्ट्रिंग 1 पाकिस्तान स्ट्रिंग 2 पाकिस्तान स्ट्रिंग फंक्शन हैंडल R2 T2 कंपेयर स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 इफ R2 ट्रू स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। आज की में हमने इतनी ही लैब करनी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।